का रोजगार छीना जा रहा था सिस्टम के कारण कि रातू चला जाएगा, नगड़ी चला जाएगा। फिर ये लोग रांची से रातू नगड़ी जाके काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ भी लेबरर्स हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की भी स्थिति हो जाती लेबर्स में। गाड़ी वाले हैं, तीसरी पीढ़ी है ये मजदूरों की, दूसरी नहीं तीसरी पीढ़ी फ्रॉम 1980। लगातार आप मजदूरों की समस्या को लेकर दिखते हैं सड़कों पर, क्या लगता है कि क्या ये जो मूलभूत समस्या है कोई सुनने वाला है इन सब मजदूरों का? आप हमेशा दिखते हैं सड़कों पर के डोर पर जाए, जैसे अनाज मोदी जी का है या राज्य सरकार का है, वो जाता है ना दरवाजे पर अंगूठा लगा के दे देता है। इनको जो सुविधाएं हैं श्रम विभाग की मिलती है क्या, ये जानते भी नहीं है। अब इनकी रोजमर्रा की लड़ाई लड़ें, सरकार से लड़ें कि वो योजना को इनके घर तक पहुंचाएं। ये सारी जिम्मेवारी हमारी है क्या? जिन लोगों ने जनादेश ले रखा है, जिनको भी मैंडेट मिलता है, उनको सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं। ये तक हम लोग वहाँ शिफ्ट किए थे रातू, लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, एक एक करके मरम्मती कराया जाए, वैसा आवेदन पत्र दिया गया था। तो उसके आलोक में हम लोगों ने हमारे जो प्रबंध निदेशक है उनके जो भी अनुरोध पत्र है उनको वहाँ हम लोग प्रेषित कर चुके हैं। वहाँ से जैसा डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग। मजदूरों की समस्या को लेकर लगातार जो है ललित नारायण ओझा जो है आपको सड़कों पर दिखते होंगे। इस वक्त जो है यहाँ पर पहुँचे हैं डीएसओ के पास, और क्या कुछ मामले हैं, किन मामलों को लेकर मजदूरों की समस्या को लेकर पहुँचे हैं? ललित जी, क्या कुछ समस्या है? तमाम मजदूर आपके साथ इस वक्त हैं, डीएसओ से क्या कुछ बातचीत है, किन मांगों को लेकर आप लोग? देखिए, डीएमएफटी फंड के माध्यम से वहाँ कड्रू के गोदामों का मरम्मती होना है, लेकिन उस मरम्मती की प्रक्रिया में इन 300-400 परिवारों का रोजगार छीना जा रहा था सिस्टम के कारण कि रातू चला जाएगा, नगड़ी चला जाएगा। फिर ये लोग रांची से रातू नगड़ी जाके काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ भी लेबरर्स हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की भी स्थिति हो जाती लेबर्स में। गाड़ी वाले हैं, तीसरी पीढ़ी है ये मजदूरों की, दूसरी नहीं तीसरी पीढ़ी फ्रॉम 1987 ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई इन चीज़ों पे विराम लगाइए। अभी दशहरा है, दिवाली है, छठ है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चेन इनके जिम्मे है, इसको अगर डिस्टर्ब करेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे राजधानी वासी दिक्कत में आ जाएंगे। जिनको अनाज जाना है, जिनके राशन दुकान में, तभी तो ये बटेगा। तो हम धन्यवाद करते हैं कि भाई सकारात्मक वार्ता हुई और अभी चिट्ठी निकल रही है। वो चिट्ठी हम लोग हमारे प्रतिनिधि लेकर यहाँ से जाएंगे कि एज इट इज जो पहले की व्यवस्था थी, कड्रू से काम होता था, वहीं सारा माल आएगा और वहीं से माल जहाँ जाना होगा जाएगा। लगातार आप मजदूरों की समस्या को लेकर दिखते हैं सड़कों पर, क्या लगता है कि क्या ये जो मूलभूत समस्या है कोई सुनने वाला है इन सब मजदूरों का? आप हमेशा दिखते हैं सड़कों पर। लेकिन निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बहुत बदहाली है। अब आप सोचिए कि कोई किराएदार इतने दिन तक किराया दे के घर में रहता है तो उस पर स्वामित्व हो जाता है कि वो रहेगा। हाँ, ये बहुत पुराने हैं। कितना एज हो गया आपका? हमको एज 60 साल। 60 साल हो गया। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 40 साल से काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ऐसे मजदूर भी काम? अब आप देखिए कि अब लोग कहते हैं कि संविधान मजदूर सबको बराबरी देंगे, और आप खुद देखिए ये तो आईना साफ है। कौन लड़ेगा इनके लिए? ये इनके पास ना एसी है, ना बंद कमरे हैं, ना ये अकेले कहीं जाएंगे तो इनको धक्के मारकर लोग बाहर करने का भी काम करते हैं। हम लोग एक पेंशन है, ना स्वास्थ्य कुछ नहीं है, नथिंग। वो सब कागज में है। वो सब योजना का लाभ दिलाने के चक्कर में पता चलेगा हम 60 साल के हो जाएंगे। प्रोग्राम्स तो है, लेकिन प्रोग्राम्स इनके डोर पर जाए, जैसे अनाज मोदी जी का है या राज्य सरकार का है, वो जाता है ना दरवाजे पर अंगूठा लगा के दे देता है। इनको जो सुविधाएं हैं श्रम विभाग की मिलती है क्या, ये जानते भी नहीं है। अब इनकी रोजमर्रा की लड़ाई लड़ें, सरकार से लड़ें कि वो योजना को इनके घर तक पहुंचाएं। ये सारी जिम्मेवारी हमारी है क्या? जिन लोगों ने जनादेश ले रखा है, जिनको भी मैंडेट मिलता है, उनको सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं। ये हक अधिकार के लिए आप आवाज उठाते रहते हैं ललित जी, वैसे में सरकार क्या लगता है कि क्या किस दिशा में मजदूरों के लिए काम कर रही है? डीएसओ तो आपके कार्यालय के जस्ट बाहर खड़े हैं। हाँ, बुला लो ना इनको। हाँ, क्या लगता है सरकार कितनी जो है? देखिए, आप जब संगठित रहिएगा, आप जब मजबूत रहिएगा तो भी कोई सरकार सुनेगी। आप अगर अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं रहिएगा, नहीं जागिएगा। आज ये जागे हुए लोग हैं पैदल, इसमें से बहुत सारे मजदूर कड्रू से मैं देखा, ये पैदल आए हैं यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए। तो अपने अधिकारों, बहुत लोग पैदल आए 5-7 किलोमीटर चल के। तो अधिकार लेना है तो किसी की भी सरकार रहे, लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और ऐसे ही
चट्टानी एकता के साथ अपना दिखाना होगा कि हम लोगों के साथ अगर छेड़छाड़ होगा, हम लोग के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होगा, तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम मजदूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। क्या कहिएगा? हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं सर। सारे बाल बच्चा हम लोग यह काम जाने के बाद हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, हम लोग का कोई निसहारा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग का जो भी करना होगा सर, हम लोग रोड पर करने के लिए तैयार, गोदाम में गए तैयारी है। आप लोग के साथ तो स्वास्थ्य बीमा भी नहीं होगा, कुछ हो जाता होगा तो इलाज भी नहीं हो पाता होगा। जी नहीं, पैसे नहीं सर, इलाज कहाँ से होगा? जो है आज 15 दिन से गोदाम बंद है, हम लोग खाने के लिए एकदम मुमताज हैं। चाय पीने तो राशन दूसरे के घरों में पहुंचाते हैं। हाँ पहुँचाते हैं सर, माल मिले तब न पहुँचाएंगे। माल मिल ही नहीं, रात का पहुँचाएंगे? माल मिलते रहता तो हम लोग को भी कुछ आमदनी होते रहता है, खाते पीते रहते हैं। देखिए, मजदूरों पर एक बड़ी आफत जो है कहीं न कहीं सामने आती है और ललित नारायण ओझा जो है वह सामने आते हैं और इस वक्त जो है बातचीत हुई है डीएसओ से। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं संगठन के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ बातचीत कैसी रही आप लोगों की? आज के समय में आपके रांची शहर जो बीचों बीच पूरे झारखंड की राजधानी है, वहाँ एक कड्रू स्थान है जहाँ एसएफसी का गोदाम है। वहाँ एसएफसी के गोदाम में 300 हमारे लेबर काम करते हैं। उन 300 लेबर के ऊपर में आज रोजी रोटी का आफत आ गया है। विभाग के थोड़ा गलत निर्णय के चलते विभाग कहते हैं कि हम इस कड्रू गोदाम को रिपेयरिंग के नाम पर रातों नगरी ले जाएंगे, वहाँ से दुकानदार लोग को माल भेजवाएंगे, तो फिर दुकानदार को तो माल मिल जाएगा, ये लेबर लोग को रोजगार कैसे मिलेगा? आज 2 या 3 महीना के अंदर इसके घर में किसी तरह का हादसा हो गया कि कोई गुजर गया तो उसका प्रशासन जिम्मेवारी लेगा। इसीलिए इन लोग का मांग जाए जहाँ से इन लोग काम करता है वहाँ से इन लोग को काम करने दिया जाए। सरकार भी अपनी काम को करे, रिपेयरिंग का काम को करे, और इन लोग भी टाउन में अनुभाजन में 1 वार्ड से लेकर 53 वार्ड के दुकानदार को माल रातों रात पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा इन्होंने विभाग को लिखित तौर पर सिग्नेचर के साथ बड़े रांची के डीएसओ को दिया है। डीएसओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, हम यहीं बीच का रास्ता निकाल के यहीं से माल दिलवाएंगे। एक गोदाम का रिपेयरिंग होगा, एक गोदाम से टाउन का माल जाएगा। क्या नाम है परिचय? मेरा ज्ञानदेव झा नाम है, रांची जिला अध्यक्ष है फेयर प्राइस और डीलर एसोसिएशन। चलिए, तो देखे आपने कि इस तरीके से जो है अपनी मांगों को लेकर जो है मजदूरों के बात को लेकर जो है तमाम मजदूर देखिए इस वक्त यहाँ पर डीएसओ के पास पहुँचे हैं और उनसे बातचीत किया है, क्योंकि इनके नौकरी पर संकट मंडरा रहा था, जिसे लेकर जो है बातचीत की गई। खबरों को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछना ना भूलें। जेके न्यूज़ के लिए राजेश में कौशल। कटरू में हमारे यहाँ 2 गोडाउन है, 1 और 2, और जिससे अनुभाजन क्षेत्र का जो भी राशन है डीलर तक वहाँ से डीएसटी किया जाता है। और उस गोडाउन का हम लोग को मरम्मती कराना है, जिसका कि टेंडर भी हो चुका है। और चूँकि उस गोडाउन से हम लोग मरम्मती चूँकि अभी हम लोग को कराना है, तो इसको लेकर मजदूरों का ये था कि काम से नहीं निकाला, एक काम से निकाला उनको नहीं गया है। एक गोडाउन हम लोग का ऑलरेडी वहाँ पे है और मरम्मती कार्य तक हम लोग वहाँ शिफ्ट किए थे रातों में, लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, एक एक करके मरम्मती कराया जाए, वैसा आवेदन पत्र यहाँ दिया गया था। तो उसके आलोक में हम लोगों ने हमारे जो प्रबंध निदेशक है उनके जो भी अनुरोध पत्र है उनको वहाँ हम लोग प्रेषित कर चुके हैं। वहाँ से जैसा डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग सर यही वो मजदूर है जो गोडाउन ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो चूँकि बहुत पुराना गोडाउन है जी, उसका मरम्मती कराना अनिवार्य है, उसका टेंडर भी हो चुका है। तो ये मरम्मती कार्य पूर्ण होने तक पार्ट वाइज उसको शिफ्ट किया गया था। एक गोडाउन यहीं रहेगा 2 वाला, एक को किया गया था, लेकिन चूँकि इन लोग का अनुरोध पत्र है जिसके आलोक में हम लोगों ने लेटर बनाकर वहाँ एमडी सर को उनका अनुरोध पत्र भेज दिया। मजदूर लोग काफ़ी अपने आप को असहज महसूस करें, वैसे क्या कहेंगे? 30 साल 40 साल से काम कर रहे हैं ये लोग, सेफ हैं? ये काम वही करेंगे और वो सभी लोग सेफ हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। मांगों पर विचार किया जा रहा है, क्या कुछ आश्वासन सर आपने अपनी तरफ से? हमने एमडी सर को लिख दिया है अनुरोध पत्र को और आवश्यक कार्रवाई कर